अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ जो लगभग हर घर से जुड़ा हुआ है, और वो है विरासत का बंटवारा। अक्सर हमने देखा है कि जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल होता है उसी घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। भाई भाई से लड़ने लगता है, रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी का हक मारा जाता है तो वो बहन का हक होता है। कई बार बहन से कहा जाता है तुम तो शादी करके चली गई हो, तुम्हें जायदाद की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, ये फैसला इंसानों का है, अल्लाह का नहीं। अल्लाह ने खुद विरासत के बंटवारे का कानून तय किया है, और ये कानून हमें कुरान से मिलता है, खास तौर पर सूरह अन-निसा में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता हूं कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर लड़की हो तो उसका हिस्सा आधा होगा। अगर सिर्फ लड़कियां हों, 2 या 2 से ज्यादा, तो उन्हें जायदाद का 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर किसी आदमी की मौत हो जाए और उसके बेटे या बेटियां भी हों तो उसके माँ और बाप दोनों को 1/6 मिलता है। उदाहरण मान लो किसी का 6 लाख रुपए का माल है, उसके पीछे एक बेटा, माँ और बाप है, तो माँ को 1 लाख, बाप को 1 लाख, बाकी 4 लाख औलाद में बांटे जाएंगे। अगर उस आदमी की कोई संतान नहीं है, न बेटा न बेटी, और सिर्फ माँ बाप ही वारिस हैं, तो माँ को 1/3, बाकी 2/3 बाप को मिल जाता है। मान लो 6 लाख रुपए हैं, माँ को 2 लाख और बाप को 4 लाख। ये सब उस वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद होगा जो मरने वाले ने छोड़ा हो। ये हिस्से अल्लाह की तरफ से तय किए गए हैं। बीवी सोहर का हिस्सा अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अगर तुम्हारी बीवियां मर जाएं और उनकी कोई औलाद न हो तो उनके छोड़े हुए माल में तुम्हारा आधा हिस्सा है, और अगर सोहर मर जाए और उसकी कोई औलाद न हो तो तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/4 है। लेकिन अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 8वां होगा। और अगर किसी मर्द या औरत का न बाप हो और न औलाद, लेकिन उसका कोई भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा भाई और बहन हैं तो सब मिलकर 1/3 में भागीदार होंगे। ये सब मृतक द्वारा छोड़ी गई वसीयत और ऋण के भुगतान के बाद ही होगा। ये सब अल्लाह की तरफ से तय किया हुआ हुक्म है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, लड़के को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा क्यों? इसका जवाब भी इस्लाम देता है। इस्लाम में लड़के पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। अगर आप ये शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो अभी मैंने सिर्फ आधी बात बताई है। पूरी और सही जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें।